अटैचमेंट लाइफ के लिए विनाशकारी कैसे होता है दोस्तों, आज अपन इसी बारे में बात करेंगे कि अटैचमेंट किसको बोलते हैं। अटैचमेंट लगाव, प्रेम, आसक्ति, बंधन, जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो तब तक तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ें हमको विनाश की तरफ भी ले जाती हैं। इसका कारण अटैचमेंट ही होता है। वो कैसे होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ कैसे जा रही है लो में, तो इसका सबसे बड़ा कारण अटैचमेंट भी होता है। अटैचमेंट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का नहीं होना चाहिए, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम देती है। आपको मैं एक क्राफ्ट भी बना के दिखाऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्रेम, बंधन, लगाव, मोह, ये सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में कैसे नुकसान देती हैं। पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि इन सारी चीज़ों से हम कैसे नुकसान में जाते हैं, कैसे प्रॉब्लम में आते हैं, ये आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। पहले आप ये समझो कि अटैचमेंट होता कैसे है। भावनाएं हमें दबाने का काम करती है, हमें बांधने का काम करती है। जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ पे भी आप बोल नहीं सकते हो और आप अपने ही मोह में, अपने ही प्रेम में डूबे जाते हो और अपने ही नुकसान करते जाते हो। तो किस हद तक अटैचमेंट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए, तो मैं इस बारे में आपको आज पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस ड्राइंग के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अटैचमेंट किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो पहले आप खुद को समझें कि आप कहाँ हो और आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक ये ड्राइंग बनाई है पेड़ की, कि जैसे आप एक पेड़ हो, तो ये पेड़ है, ये पेड़, और यहाँ पे मैंने लिखा है लोग, दुनिया, जिस समाज में हम रहते हैं उन लोगों की बात है। यहाँ परिवार लिखा है, यहाँ जीवन साथी लिखा है, यहाँ पे ओम यानी कि परमात्मा। तो इस पेड़ की जो सारी रचना है ना, इस चीज़ पे है। तो लोग क्या काम करते हैं, हमें इस पेड़ के साथ में क्या करेंगे कि जब इसके फल लगेंगे, कुछ भी होगा, इनके फ़ायदा हो या नुकसान हो, कुछ भी हो, पर ये लोग हमेशा इस पेड़ के पत्थर मारेंगे। तो इनका काम है बस अच्छा या बुरा किसी भी तरीके से अंगुली उठाना, ठीक है। फिर बात आती है परिवार। परिवार यानी कि इसकी परवरिश करने वाला, इस पेड़ की परवरिश करने वाला। तो परिवार का काम होता है परवरिश करने का। उसके बाद में इस पेड़ की जड़, तो इसके अंदर जो खाद, जो इस पेड़ की ग्रोथ के लिए काम आता है, वो काम करता कौन है, जीवन साथी। ये 3 स्टेज हमारी लाइफ में होते हैं। और ये क्या है, ओम यानी परमात्मा, कि वो परमात्मा से तो जुड़ा हुआ ही है। अब इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा अटैचमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों से अटैचमेंट रखोगे, लोगों से, परिवार से और जीवन साथी से, इनका कितना रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, ये हमें पता होना चाहिए। अगर इस बात का पता हमें चल जाए कि हाँ कितना अटैचमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मेरी गारंटी है आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं होगे, कभी भी हर्ट नहीं होगे, कभी भी किसी बात से आपका दिल दुखी नहीं होगा। अटैचमेंट, लगाव, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनसे दूर रहना है, सिर्फ समझना है। समझने का मतलब कि जैसे ये पौधा उगाया है तो इस पौधे को उगाने के लिए इनका सहयोग है, परिवार का, जीवन साथी का, इसकी ग्रोथ के लिए इसकी मतलब परिवार के जीवन साथी की ज़रूरत है। लेकिन लोगों का तो कोई भी मतलब नहीं होता हमारी लाइफ में, वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, हमें टॉर्चर करने के लिए होते हैं, लालच और स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये इस जगह पे आपको कभी भी जुड़ाव नहीं रखना चाहिए अपना। दूसरी बात परिवार का, तो परिवार के साथ में हमारे कर्म जुड़े होते हैं, बस हमें उनसे हमारा कर्म करना होता है। इतना हक, इतना अधिकार हमें उनको नहीं देना चाहिए कि वो हमारी आत्मा को झंझोड़ के रख दें, वो हमारे दिल को आहत करे, और उस आहत और उस जुड़ाव की वजह से फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं और हमारी ज़िंदगी थम सी जाती है। तो आपको उस चीज़ से बचना होगा। पॉजिटिवली आपको परिवार के साथ में जुड़ के रहना है, पर बस उतना ही अपने मन में ख्याल रखना होता है कि मुझे इनको सपोर्ट करना है, मुझे इनको साथ देना है, मुझे इनके साथ में अच्छे कर्म करने हैं, बस। इसके अलावा आपको परिवार से या रिश्तों से किसी भी तरीके का कोई अंदरूनी इतना गहरा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, वरना अटैचमेंट नुकसानदायक है। अब बात आती है जीवन साथी की।
तो जीवन साथी का काम भी इस पेड़ के आधार से आप देख सकते हो कि अगर हमारा जीवन साथी है तो उसका प्रेम, उसका साथ इस पेड़ के अंदर खाद डालने का काम करता है। कहने का मतलब हमारे जीवन में खाद डालने का काम करता है, हमारी ग्रोथ के अंदर। आप देख रहे होंगे कि जीवन साथी का ही एक ऐसा प्रेम होता है, उसका साथ होता है, जिससे उसके प्रेम से हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन उसका अधिकार भी आप उतना ही दो कि जितनी ज़रूरत है। आप अपने जीवन साथी के साथ में बिल्कुल सच्चे रहो, लॉयल रहें, पूरे विश्वास के साथ में उसके साथ में अपना साथ निभाएं। लेकिन इतना अधिकार मत दो कि आपका जीवन संकट में आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो संरचना है वो पूरी की पूरी जो मेन जड़ है वो है परमात्मा। आपकी जो आत्मा है, जैसे ये पेड़ जब हम उगाते हैं ना तो इसको परवरिश की ज़रूरत होती है। जब ये छोटा होता है तब इसको परवरिश की ज़रूरत होती है, तब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको पालने के लिए। लेकिन आप पेड़ को देखना कि जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ना तो उसे किसी की परवरिश की, रोड के ऊपर देखते होंगे आप बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको किसी को पालने की ज़रूरत नहीं होती, कोई उनमें पानी डालने नहीं जाते क्योंकि वो विशालकाय पेड़ बन जाते हैं। तो उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पेड़ की जड़ है ना अब नीचे ज़मीन की सतह के इतनी अंदर चली गई है कि वहाँ पे उसको पानी ऑटोमेटिकली मिल रहा होता है। तो उसे इस साथ की, इस साथ की, इस साथ की, किसी भी साथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उसके ज़मीन की सतह का जो पानी आ रहा है, कहने का मतलब परमात्मा का, ऑटोमेटिकली वो पानी आ रहा है। तो वो सालों साल वो पेड़ कायम रहेगा। ना तो उसको ये हिला सकते हैं, ना ये हिला सकते हैं, और ना ही ये हिला सकते। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी उसको नुकसान नहीं दे सकता। तो जब आपकी आत्मा, इस पेड़ की आत्मा जैसे नीचे इस जड़ को छोड़ के यहाँ तक पहुँची हुई है तो इस पेड़ को कोई नहीं हिला सकता। उसी तरीके से जब आपकी जड़ यहाँ तक पहुँची हुई होगी तो आपको कोई नहीं हिला सकता। तो सिर्फ आपको अटैचमेंट इस पेड़ की तरह परमात्मा से जोड़ के रखना है। और जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी, सिर्फ एक जगह अटैचमेंट रहेगा, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहेगी जैसे इस पेड़ की हो रही है। कि अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसकी जड़ ज़मीन की सतह के इतनी अंदर जा चुकी है कि इसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसके साथ में कुछ भी करे फिर भी ये फला फूला रहेगा, खूब सारी छाया देगा, खूब सारे फल लगेंगे। चाहे लोग कितने भी पत्थर मारे उसके बावजूद भी इसमें फल लगेंगे। कोई कितनी भी लकड़ियाँ काटे तो भी ऑटोमेटिकली वो ग्रो करता रहेगा। जीवन साथी की बात है तो वो चाहे इसमें माली इसमें खाद डाले या न डाले फिर भी वो ग्रोथ करता रहेगा। अब कोई इसमें पानी डाले या नहीं डाले फिर भी ये पेड़ ग्रोथ करता ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो मेन जड़ है, मेन रूट है, वो परमात्मा से उस पताल के अंदर पहुंच चुकी है कि जहां इसको ऑटोमेटिकली इसको अपना ज़रूरत की सारी ताकत मिल रही है। तो जब आप अपना जीवन भी इस तरीके से बना लेंगे तब आपको कभी भी ज़िंदगी के अंदर आहत नहीं होना पड़ेगा, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, आप कभी भी किसी भी तरीके से हट नहीं होंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, लोग बोले, चाहे परिवार बोले, चाहे जीवन साथी कैसा भी हो या नहीं हो, वफादार सबके साथ रहो। आप जितना आपका कर्म और कर्तव्य है आप वो सारा निभाएं इनके साथ में, लेकिन अटैचमेंट मत रखिए। तो अटैचमेंट कैसा होता है, क्या होता है, ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि जुड़ाव रखो तो इस तरीके का रखो कि आपकी ज़िंदगी में कभी कैसी भी परेशानी आए तो आप डगमगाएं नहीं। इस तरीके का एक ही जगह के जुड़ाव रखो कि कोई कुछ भी कर ले फिर भी आपकी ग्रोथ तो होती ही रहेगी, आपकी ग्रोथ होती ही रहेगी। कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई भी, कैसी भी परिस्थिति आए। बस अपने कर्म और कर्तव्य इनके साथ निभाओ, अटैचमेंट कभी नहीं रखो, कभी नहीं। मेरा दावा है, चैलेंज है, कभी दुखी नहीं होगे, कभी मुस्कुराते हुए डरोगे नहीं, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ठीक है ना, किसने क्या बोला जाने दो, उनको इतना अधिकार मत दो अपनी आत्मा पे। आत्मा सिर्फ परमात्मा से जोड़ के रखो, बाकी सारी चीज़ें इनसे जोड़ के रखो। पर जो आपकी मेन जड़ है ना, आपकी आत्मा, उसे आप परमात्मा से जोड़ के रखो, और आत्मा को छोड़ के फिर बाकी सारी चीज़ें आप इनसे जोड़ के रखो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आपको डगमगा नहीं सकता। तो दोस्तों,
मैं विश्वास रखती हूँ कि आपको आज पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अटैचमेंट क्या होता है, जुड़ाव क्या होता है, प्रेम और बंधन हमें किस तरीके से तोड़ते हैं, हमें परेशान होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। आप इन सारी चीज़ों को समझें और फिर जाके किसी चीज़ से अटैचमेंट रखें। अगर वो अटैचमेंट आपको तोड़ने वाला है, ख़त्म करने वाला है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ज़रूर ख़त्म हो जाओगे, आप ज़रूर ख़त्म हो जाओगे, आपकी जड़ें ज़रूर हिल जाएंगी। अगर इनमें से किसी को भी अगर आपने यहाँ पे आने दिया, यहाँ पे, तो फिर विनाश तय है। कैसे? कि जैसे इनमें से कोई भी अगर इंसान इस पेड़ की इस जड़ तक आएगा तो आपको भी पता है कि ये पेड़ हिल जाएगा, पूरा हिलेगा ना। तो अगर इनमें से ही कोई भी अगर आपकी जड़ में यहाँ तक आएगा ना, तो फिर आप रोओगे, टूट जाओगे, ख़त्म होने लग जाओगे। आपको ये लगेगा कि बस अब तो मैं मरा, क्योंकि इस जड़ में, इस पेड़ की जड़ पे आने पे भी ये पेड़ को नष्ट होने की पूरी संभावना है। तो अगर कोई भी आपकी इस जड़ में आ गया यहाँ तक ठीक है, पर अगर यहाँ आ गया तो फिर आप मान लो कि आप ख़त्म होने की कगार पे हो। इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि अटैचमेंट यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मत आने दो। अपनी जो मेन रूट है ना, वहाँ तक मत आने दो। जो आपकी जीवन धारा है, जो आपकी जीवन की जड़ है, उस जड़ तक किसी को हक और अधिकार मत दो। क्योंकि इन केसेस में कभी ऐसा भी होता है कि जब ग्रस्त जीवन बिगड़ने लगता है, जीवन साथी के साथ में बिगड़ने लगती है, तब हम, क्योंकि हमने जीवन साथी को हक यहाँ का नहीं यहाँ का दिया होता है, तो वो तकलीफ़ इसीलिए आती है। तभी ज़्यादातर औरतें टूट जाती हैं, ख़त्म होना सोचती हैं। उनको लगता है बस हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन साथी को हक यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे देने से क्या होगा? ये पूरा पेड़ हिल जाएगा। कहने का मतलब आप पूरे ही हिल जाओगे। तो बस जीवन साथी को भी हक इस जड़ तक दो, इस जड़ तक मत दो कि जहाँ से आपके निस्वार्थ भाव से एक पावर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ रही है, जो आपको जीने की ताकत दे रही है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ तक मत आने दो, अपनी जीवन की जड़ तक मत आने दो। ये अटैचमेंट आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। किसी को भी अपनी इस जड़ तक मत आने दो, यहाँ तक ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।